नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शारा नॉलेज स्वीट्स पर। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे 66th बीपीएससी मेंस के लिए जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको देखेंगे। पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हिस्ट्री में कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं या कौन कौन सा जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है इस बार के बीपीएससी मेंस के लिए। तो इसका लिंक आपको, अगर आप लोगों ने देखा तो वेल एंड गुड, और नहीं देखा है तो यहीं पे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है इस बार वाले मेंस राइटिंग के लिए। ओके, तो हम लोगों ने जीएस पार्ट 1 से स्टार्ट किया। जीएस पार्ट 1 में हिस्ट्री वाला सेक्शन आता है, आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन आता है, वो दोनों हम लोगों ने डील कर लिया अभी। और नेक्स्ट जो सेक्शन है जिसमें कि इंटरनेशनल इवेंट्स और करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस और इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग देखेंगे। बेसिकली जो आईआर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस बार के लिए बीपीएससी मेंस के लिए, वो सब देखेंगे हम लोग कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है इसको देखते हैं। सबसे पहले तो आपको फॉरेन पॉलिसी के बारे में पता रहना चाहिए, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी क्या है और कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, हिस्ट्री से लेके अब तक का। तो फॉरेन पॉलिसी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप जैसे ही आ जाते हैं फॉरेन पॉलिसी को समझ लिए, उसके बाद आ जाएंगे हम लोग फॉरेन रिलेशनशिप। फॉरेन रिलेशनशिप इंडिया का किस कंट्री के साथ कैसा है। तो अब बहुत सारा कंट्री है, बट कुछ चीज़ें जो हैं जो प्रोमिनेंट है। तो एक तो ये कि इंडिया के जितने भी नेबरिंग कंट्री है, तो इंडिया का रिलेशन अपने नेबरिंग कंट्री के साथ कैसा कैसा है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर जो बड़े बड़े नेशंस हैं, मतलब जो ज़्यादा डेवलप्ड हैं और इंडिया का इश्यूज़ होते रहता है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव इश्यूज़ या नेगेटिव इश्यूज़ जो भी है, तो वो सब इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या अब इम्पॉर्टेंट हो गया, एक तो अगर आप ऐसे देखते हैं कि नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जो इश्यूज़ है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंडिया एंड चाइना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर इंडिया एंड बांग्लादेश, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपका इंपॉर्टेंट है इंडिया एंड श्रीलंका। म्यांमार के साथ हमारा क्या रिलेशन है, फिर अफ़गानिस्तान के साथ क्या रिलेशन है, प्लस म्यांमार में जो इंस्टेबिलिटी चल रही है वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद जब ये सब हम लोग देख लिए नेबरिंग कंट्रीज़, तो हम लोग बाहर में क्या, मतलब थोड़ा दूर जाते हैं तो कौन कौन सा कंट्री है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यूएसए में एक तो इलेक्शंस भी हुआ है, और कोविड के वजह से भी कुछ जो हैं वो सब इम्पॉर्टेंट है, तो वो सब कवर कर लीजिएगा। इंडिया और यूएसए का जो रिलेशन है वो कवर कर लीजिएगा। इंडिया का रसिया के साथ जो रिलेशन है वो उसको भी देख लीजिएगा। और इंडिया का जो चाइना के साथ रिलेशन है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब जब कंट्री के साथ हम रिलेशन देख लेते हैं तो हम मूव करेंगे ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट है। तो कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले तो SCO बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिर ब्रिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिर सार्क या फिर इसका रिवाइवल, ये चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर क्या है, फिर बिम्स्टेक देख सकते हैं आप। ठीक है, इंडिया का मतलब ब्रेग्जिट जो हुआ उसके बाद इंडिया का क्या है रिलेशन, वो देख लीजिएगा। इंडिया का जो रिलेशन है जो भी यूरोपियन यूनियन के साथ, वो देख लीजिएगा। उसके बाद क्या क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाँ, अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इश्यूज़ हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे इंडिया का यूएनओ में परमानेंट मेंबरशिप के लिए बहुत दिन से बात हो रही है, सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वो आपको इश्यूज़ पता होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, क्या है इश्यूज़, ये सब पता होना चाहिए। फिर इंडियन ओशियन मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये पता होना चाहिए। साउथ चाइना सी में जो भी मैरीटाइम इश्यूज़ चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। फिर क्या है, फिर इंडिया का सेंट्रल एशिया में क्या है, वहाँ का जियो पॉलिटिकल सिचुएशन कैसा है, फिर इंडिया का कैसा कोऑपरेशन चल रहा है, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर क्या है, फिर इंडिया का और क्या सब बच गया। और ये अब फाइनली क्या क्या हो जाता है इम्पॉर्टेंट, क्वाड भी इम्पॉर्टेंट है, क्वाड भी देख लीजिएगा, OBOR देख लीजिएगा। और फिर मल्टीलैटरलिज्म एज अ कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। वैक्सीन डिप्लोमेसी या मेडिकल डिप्लोमेसी है, ये आपको पता होना चाहिए। पैंडेमिक टाइम्स में वर्ल्ड का जो ऑर्डर चेंज हो रहा है या किस कंट्री का कैसा रिलेशन बन रहा है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और क्या है, और WHO WTO ये सब का इश्यूज़ आपको पता होना चाहिए। NSG का भी NSG के बारे में पता होना चाहिए। और क्या है, ऑलमोस्ट यही है, और कुछ खास नहीं है ना। हाँ, तो ठीक है, तो ये सब जो चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट हैं इस बार वाले।
हाँ, रोल ऑफ WHO भी बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO वॉज द ऑर्गेनाइजेशन ना जो वर्ल्ड हेल्थ को चेक करते रहता है, और वही उसी ने कोविड को पैंडमिक में अनाउंस किया था, तो बहुत लेट हुआ था अनाउंसमेंट में, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा सिचुएशन बहुत ग्रेव हो गया था। तो ये सब चीज़ों को अच्छे से देख लीजिएगा क्या इश्यूज़ इन्वॉल्व हैं। हाँ, और प्लस इंडिया का कोविड के बाद इंडिया का किस कंट्री के साथ कैसा रिलेशन है ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब कोविड डिप्लोमेसी भी आपको पता होना चाहिए। चांसेस है कि आ सकता है, क्योंकि अब BPSC ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं भी पूछ रही है, थोड़ा सा चेंज कर रहा है पैटर्न, करंट की तरफ से थोड़ा सा जोड़ देता है क्वेश्चंस को, तो उस तरीके से तैयारी कीजिएगा। होपफुली सारा कवर कर ही लिया है हम लोगों ने जो भी इम्पोर्टेंट है। और हाँ, कुछ रिपोर्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट, इक्वालिटी रिपोर्ट, या फिर कौन कौन सा है, जैसे कि हैप्पीनेस रिपोर्ट है, हंगरी रिपोर्ट है, मतलब हंगर रिपोर्ट है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या फाइंडिंग्स आई ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया का क्या सिचुएशन है मतलब प्रेजेंट सिनेरियो में, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को आप देख लीजिएगा। और अगर आपको ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक, और जुड़ के वहाँ से ये आप कर सकते हैं, रिवीजन में इस चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आपको बेनिफिशियल लगे तो काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा जो लोग भी एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके साथ। वीडियो को चलिए यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।